जय हिंद दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास केमिस्ट्री की, जिसमें न्यूमेरिकल्स और विद थ्योरी के कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं। तो आई होप, हमें उम्मीद है कि आपकी क्लासें बढ़िया चल रही होंगी, आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी और रोज़ाना एक प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन हो या चाहे ऑनलाइन आप लेते रहें। और हमारे यहाँ भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, एक क्लासें पर डे लेते रहें, क्योंकि 8000 प्लस क्वेश्चन है इसमें। और वे क्वेश्चन ऐसे कराए जा रहे हैं कि बहुत अच्छे से विश्लेषण के साथ क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप क्लास पर डे लेते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों की क्लास चल रही है। फिजिक्स में हम विद न्यूमेरिकल से करीब 1000 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। केमिस्ट्री में ज़्यादा नहीं, 150-200 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। बायोलॉजी में 400-500 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। तो पर डे एक भी वीडियो मिस ना होने दें, क्योंकि ये आपके दिमाग में बैठाने की हमने ठानी है कि हर क्वेश्चन को आपके दिमाग में कैसे छपाना है, कैसे बैठाना है, कैसे याद कराना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है। ज़िंदगी के मज़े लेते रहो और पढ़ाई भी साथ साथ करते रहो। ठीक है, तो देखिए ये कह रहा है नाइट्रोजन गैस के जो 0.5 मोल के द्रव्यमान की गणना करें। अणु के मोल कितने होते हैं? एक अणु के मोल कितने होते हैं? तो सबसे पहले हमें इसकी जानकारी होना चाहिए कि नाइट्रोजन में होते कितने हैं। नाइट्रोजन होता है और कितना होता है। देखिए एक आपका क्वेश्चन ये लगा हुआ है, तो एक जो मोल होता है द्रव्यमान, उसमें 14 ग्राम होता है। कितना होता है? 14 ग्राम। ठीक है, अभी ये कह रहा है 0.5 यानी कि N2 नाइट्रोजन 2 या 2 नाइट्रोजन, तो 14 इंटू 2 डायरेक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28। ठीक है, 28। अब ये कह रखा है 0.5 मोल द्रव्यमान की गणना करें तो कितना होगा? 28 इंटू 0.5 उड़ा करेंगे 8 5 40 की 0 हासिल 4 5 दूनी 10 4 कितना होता है? 14। पॉइंट से क्या होगा? पीछे 0 कट जाए, फिर पॉइंट के बाद संख्या लग जाए, पीछे संख्या की वैल्यू नहीं होती, तो कितना आएगा? 14 ग्राम। ऑप्शन चेक कर लीजिए, आपका ऑप्शन जो है कि आपका 14 ग्राम ये ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन है। क्लास को शानदार बना देंगे। केमिस्ट्री क्या चीज़ है ये बिल्कुल तुम्हें बता देंगे। ठीक है, क्लास को मज़े मज़े में कराएंगे। टेक्निकल टीम भी लगी हुई है बड़ी मेहनत में। चलिए, तो क्वेश्चन हमारा था वो हमने 101 की तरफ क्लियर कर चुके हैं, ऑप्शन ए होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन को चीज़ें समझना सीखें। जैसे नाइट्रोजन उसने बोल रखा था, छोटी छोटी चीज़ें समझेंगे, आंसर आप मौके के निकाल लेंगे। N2 14 दूनी 28, 5 से गुणा करेंगे तो कट के आ जाएगा 14, 140 आएगा, पॉइंट लगेगा। चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं, समझ के करेंगे तो। देखिए क्वेश्चन कह रखा है किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या कितनी होगी? किसी भी पदार्थ की क्वेश्चन नंबर 102 है ना। किसी भी पदार्थ की क्वेश्चन लग गया। किसी भी पदार्थ की 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या कितनी होती है? तो मैंने सुबह वाली क्लास में आपको क्लियर कराया था। पहले जो भी मेरी क्लास फर्स्ट क्लास जो भी चैप्टर की होती है उस क्लास को जरूर लें, क्योंकि मैं थ्योरी भी उसमें कराता हूँ। बार बार आपको ये बात बताता हूँ, बार बार मैं यही कहता हूँ कि पहली क्लास को ना छोड़ें, क्योंकि उसमें चीज़ें थ्योरी की मैं सारी की सारे कंप्लीट करा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या है? तो 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या जो होती है वो आपको मैंने बताया था 6.022 इंटू 10⁻23। देख लीजिए ऑप्शन आपका है जो बी। कितना है? बी है। तो 1 मोल में यही होता है, 1 मोल में जो संख्या होती है वो यही होती है। ठीक है, 1 मोल। ठीक है, कणों की जो संख्या होती है वो ये होती है। ऑप्शन होगा जो आपका बी। 102 का ऑप्शन बी लगा लीजिए फटाफट। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम मिटाते हैं, ये याद रखना, यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए फटाफट। 103 क्वेश्चन। 103 क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के 1 मोल के मौजूद परमाणु अणुओं या आयनों की संख्या को क्या कहा जाता है?
तो इसे कहते हैं एवोग्राडो संख्या। एवोग्राडो संख्या क्या कहते हैं? एवोग्राडो संख्या। ऑप्शन सी होगा। सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सुबह भी क्लास में कराया है। क्लास सुबह शाम लगातार हो रही है, लगातार मेहनत चल रही है आपके लिए। 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या कितनी है? 4, 5 या 7 या 6। तो 90 ग्राम में 5 होती है। कैसे होती है अभी बता देते हैं आपको। मैंने सुबह भी क्लास में ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं। 90 यानी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। H2O यानी कि 16 और 16 ऑक्सीजन और 2 कितने होते हैं? हाइड्रोजन। कितना टोटल हो गया? 18। ठीक है, क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन 104 है। ठीक है, क्वेश्चन 104 है, समझते हैं दोबारा से। H2O यानी कि उसने कह रखा है 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या होनी चाहिए। तो पानी का पहले फॉर्मूला हमें आना चाहिए। फॉर्मूला के अंदर कितने अणु होते हैं वो भी हमें आना चाहिए। 16 ऑक्सीजन होते हैं, 2 हाइड्रोजन होते हैं, टोटल कितने हो गए? 18। अभी कह रहा ये है कि 90 ग्राम पानी में निकालेंगे, यानी कि मोल की संख्या कभी निकालनी हो तो एक फॉर्मूला आप रट के रखना। एक फॉर्मूला जो होता है आपका भार बट्टे अणुभार होता है। क्या होता है? ग्राम में भार बट्टे अणुभार होता है। तो भार बट्टे अणुभार तो ये क्या हो गया? 18। अब 90 अपॉन कितना आएगा? 18। और 18 से हम काटेंगे तो कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 5। तो लगा दीजिए n बराबर जो मोलों की संख्या आ गई 5 आ गई। क्वेश्चन नंबर 104 का बी लॉक कर दीजिए। बी लॉक करिए, ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट, जो कि जानदार और शानदार भी और जबरदस्त भी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एसिड के 1 मोल की ऑक्सीजन परमाणु मौजूद होती है तो एसिटिक अम्ल जो होता है उसका सूत्र याद होना चाहिए CH3COOH होना चाहिए। अगर फॉर्मूले अगर आपने मेरे साथ साथ भी याद कर लिए तब भी याद हो जाएंगे। क्लास को कंटिन्यू लेते रहें। तो इसमें क्या कह रखा है? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला पूछा है तो CH3COOH होगा। CH3COOH होगा, जिसे एंथेनोइक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथेनोइक अम्ल से भी नाम से, इनका दूसरा नाम एसिटिक एसिड होता है, इसका एंथेनोइक अम्ल भी नाम से जानते हैं। CH3COOH होता है फॉर्मूला। CH3COOH ये फॉर्मूला आपका होता है। मार्कर देखिए, कलर हमारा बरकरार चेंज कर रहा है। तो ऑप्शन जो है आपका, हाँ इसमें क्या पूछ रखा है? 1 मोल में ऑक्सीजन की परमाणु मौजूद संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन कितनी होती है? 2 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें डिप्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा ये आपका ऑप्शन ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए, सोडियम के 69 ग्राम सोडियम के 69 किलोग्राम सोडियम के 3 मोल होते हैं। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन है। आप सीधे ये मोल दे रखा है और ग्राम दे रखा है इसने, तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है। मैंने अभी बताया था परमाणु द्रव्यमान कुल द्रव्यमान बट्टे मोलों की संख्या। तो आपको लगाना है 69/3। तो कितना काटेंगे? 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 23 आएगा। आपकी संख्या कितनी होगी? 23। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए फटाफट। क्लास को थोड़ा खींच के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसे रब करता हूँ। ठीक है, तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 108 क्वेश्चन होगा। देखिए 107 होगा, सॉरी 107 क्वेश्चन है। 107। टेक्निकल टीम मुँह इधर उधर हो रहा है क्या? देखिए 107 क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को समझें। हीलियम दे रखा है उसने, मोलों की संख्या पूछ रहा है। बहुत ही निकम्मा काम कर रहा है ये।
हीलियम यानी कि He यानी कि 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं? तो पहले पता होना चाहिए 64 ग्राम में कितने मौजूद होते हैं। तो आपको हीलियम का अणु परमाणु होता है तो कितना होता है हीलियम का? 4 होता है। अब आपको लिखाने क्या मोलों की संख्या, तो 64 बटे 4, 4 एकन 4 बचे 2, आपका होगा 24, 8 4 अट्ठे 24, 16 6 चौक 24 होता है। कितना होता है? 6 चौक 24। ठीक है, तो ये ऑप्शन देख लीजिए, आपका ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, सिंपल से क्वेश्चन है, धड़ाधड़ करते चलें, आगे बढ़ते चलें। क्वेश्चन नंबर 108 लगा दीजिए। नाइट्रिक एसिड की 63 ग्राम मात्रा में कितने अणु मौजूद हैं? जो परमाणु द्रव्यमान दे रखा है इसने, फटाफट कर देते हैं। नाइट्रिक एसिड NHO, नाइट्रिक एसिड देखिए NHO3, ठीक है, कितना होता है? NHO3 होता है, तो N कितना? 14, H बनेगा आपका 1, N कितना हो गया? H कितना हो गया? 1, O कितना हो गया? 16, और ये कह रखा है 3, तो फटाफट कर दीजिए। ठीक है, नहीं इसे 3 रहने दीजिए, इसमें पूछा सिर्फ सिंपल चीज़ पूछिए। देखिए इसने ये कह रखा है 16 ग्राम मात्रा में कितने अणु मौजूद हैं परमाणु द्रव्यमान, किसने दे रखा है? इसमें दे रखा है 16 दे रखा है, स्पष्ट कह रखा है उसने। तो आपको कुछ नहीं करना, तीनों को जोड़ देना है। क्या करना है? तीनों जोड़ देना है। 15 दूनी 30 और 1 कितना होता है? 31। इसे 3 गुना करना, 16 3 48। अब जोड़ना, जोड़े 3 होगा क्योंकि इसका फॉर्मूला यही होता है NHO3, तो फिर 3 कहाँ रह जाएगा? तो कितना? 8 और 4 3 7 1 कितना होगा? 4 3 7 8 1 9 4 3 7 79 कितना होगा? ओके 1 मिनट, मैंने मिस्टेक की है, दोबारा जुड़वा दिया हो, आसानी से करिए हो। 16 3 48 और 1 ये 15 जोड़ देते हैं, हमने यहाँ जोड़ देते, ये 16 डबल जुड़ गए थे। 8 5 13, 4 1 5 कितना होगा? 63 होगा। ठीक है, और 63 होगा। तो इसे काटेंगे। अड़भार कितना है? परमाणु द्रव्यमान भी उतना ही कि इसका अड़भार है, 63 ही अड़भार होगा। 63 से 63 काटेंगे तो 1 आंसर आएगा। अड़भार कितना है? अड़भार भी 63 होता है। ठीक है, और 1 जब आएगा तो एक मोल में जो अणुओं की संख्या होती है वो होती है, एक मोल में जो संख्या होती है वो आती है 1.023 × 10 टू पावर 10 की घात 23। ठीक है, समझ गए? तो समझ लीजिए 108 है ऑप्शन सी, 108 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। टेक्निकल टीम हमारी बड़ी जोश के साथ लगी हुई है, काफ़ी मेहनत। चलिए क्वेश्चन नंबर 109, तो 109 की तरफ चलते हैं। कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो कॉपर के एक अणु में जो परमाणु होते हैं वो होते हैं 6.022 × 10 टू पावर 23। मेरे हिसाब से तो यही होते हैं भैया। ठीक है, ऑप्शन सी लगा लीजिए, बाकी आप देख लेना, सेटिस्फाइड हो जाना तो ठीक है। 110 क्वेश्चन लगाइए, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल होते हैं? तो 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लराज भी कहते हैं इसे, अम्लराज। तो अम्ल की रानी किसे कहते हैं ये बताओ बेटा? इसे अम्लराज कहते हैं, H2SO4। ठीक है, H2SO4 का भार 25 ग्राम इसने दे रखा है, और इसका 25 ग्राम दे रखा है। तो H2SO4 को पहले तो क्लियर करिए, कितना होगा? H2SO4 लिखिए, देखो H2SO4 ये है ना। तो और क्या इसमें पूछ रहा है? देखो 2 प्लस नहीं होगा, गुणा होगा क्योंकि 1 और आपका प्लस 32 और आपका इसमें होगा प्लस 16
ऑक्सीजन दे रखा है, बाकी इंटू 4 तो 4। अब देखिए हाइड्रोजन इंटू 1, ठीक है, प्लस 32 जो ये दे रखा है। ऑक्सीजन ये क्या है मैंने अभी बताया तो आपको, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। ऑक्सीजन 16 इंटू 4। अब यहाँ पे गुणा करेंगे 16 चौक 64 प्लस 32 के 32 लिखो, 2 1 2 प्लस 2, 32 और 2 कितने होंगे 34, 34 और 64 जोड़ लीजिए 8 और कितना आ जाएगा 9, 98, 98। अब देखिए हमें 25 में भाग देना होगा 98 का, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मोलों की संख्या। तो पदार्थ का ग्राम 25 ग्राम दे रखा है और जो हमारा अणुभार निकल के आएगा वो 98 निकल के आएगा। भाग दीजिए और भाग जाइए, भाग देंगे कितना आएगा, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे तो 0। अब भाग चला जाएगा, यहाँ पर मान के चलिए 100, यहाँ मान के चलिए 250। अब आप 2 बेर देंगे, 3 बेर दे नहीं सकते, 300 हो जाएगा। 2 बेर दीजिए तो 2 आएगा। और अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, ज़्यादा देने की बात ना करें, ऑप्शन चेक कर लें। ऑप्शन जो आपका है, देखिए हमने 100 बेर 2 बार गया तो कितना बचा 50, पॉइंट है 0। अब हम 100 का 5 बार देंगे तो कितना आएगा पीछे 5 आएगा, 5 आएगा, 2.55। कुछ ट्रिक लगाइए, कुछ दिमाग लगाइए, तभी परीक्षा में सफल हो जाइए, अन्यथा एक एक कुट कुट करते रहेंगे, परीक्षा में मज़ा नहीं ले पाएंगे। मज़े मज़े में करिए तो 2.55 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए टेक्निकल टीम जोश के साथ। हमसे ज़्यादा तो हमारी टेक्निकल टीम में जोश लग रहा है। 110 क्वेश्चन, 110 का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 111, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। किसी पदार्थ, देखिए ये क्वेश्चन है आपको करना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में देता हूँ। 111 का स्क्रीनशॉट लीजिए, HW 111 मैंने होमवर्क में दे रखा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस भी तो आप पे करवाएंगे, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपका इंतज़ाम भी करेंगे हम, आपके लिए क्या इंतज़ाम है। क्वेश्चन नंबर 112, रगड़ देंगे आपको, रगड़ मुंडी पकड़ के सिखा देंगे कि चीज़ें कैसे क्या होती हैं, ठीक है। H2 ये कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के 0.6 मोल में सल्फर में कितने परमाणु मौजूद होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड 0.6 मोल में सल्फर के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। 1 मोल में सल्फर के परमाणुओं की संख्या होती है 6.22 × 10⁻23 मोल, ठीक है, परमाणु, ठीक है, 1 मोल में। अब ये कह रखा है, इसने क्या कह रखा है, ये कुछ नहीं कह रखा है, इसने छोटी सी बात कह रखी है 2 × 2। ये 2 कैसे लग रहे हैं आपको, अच्छे लग रहे हैं, तो हम नहीं मिटा रहेंगे। अब 10 × 10⁻23 × 0.6, इससे क्या करना है, हमको गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। गुणा कर दीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3.613 × 10 की घात 22, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए गुणा यार इसमें 6 का करेंगे, 36 हुआ, फिर 6 दूनी 12 करेंगे, ऐसे हासिल जोड़ेंगे, 36 6 जोड़े 12 में, ऐसे करके क्लियर 21 हो जाएगा। सब चीज़ें ऐसे 2 कैरी बचा, फिर करेंगे 3 दूनी 6 करेंगे, क्लियर ऐसे आंसर आ जाते हैं। कैलकुलेशन में दिमाग दौड़ाई है बच्चों। चलिए हम आगे भी बढ़ते हैं। 112 का जो कि हमारा क्लियर हो चुका है, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 113 है, हीलियम में 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद हैं। हीलियम है, उसके 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं। तो हीलियम में द्रव्यमान जो मोलर द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 4। कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। अब इसने कह रखा है कि 54 दे रखे, 54 ग्राम, 54 ग्राम में चेक करने, तो 4 × 4 बचे 14, 4 × 12, 4 × 16, तो 4 × 12 पॉइंट लग जाएगा, तो 13 पॉइंट कुछ आंसर आपका फटाफट आ भी जाएगा। 113 का ऑप्शन देख लीजिए,
13.5 ए ऑप्शन है, 13.5। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए फटाफट। 113 का ए ऑप्शन हो गया। एक 114 क्वेश्चन, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसने कह रखा है KCl के 0.5 को क्लोरीन के 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं, तो अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इसका ए ऑप्शन होगा पहली बात। तो दूसरी बात ये है कि इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें संख्या होती कितनी है। तो ये 0.5 का गुणा कितने में करवाएगा, ये करवाएगा जो ये होती है, तो आपकी वैल्यू जो होती है 6.2 × 10⁻² होती है, 22 नहीं होगी इसकी। एक बार फिर से हम क्वेश्चन को 2 × 10⁻23 होगी। ठीक है, कितनी होगी? 23। अब इसमें गुणा करना है हमें 0.5 का, बस आपका ये आंसर भी निकल आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 115 लगा दीजिए फटाफट। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा खींच के क्लास लेते हैं, एंजॉय भी बहुत हो रहा है। 115 इसने बोल दिया कार्बन डाइऑक्साइड में 10 मोल का द्रव्यमान कितना होगा, CO2 है ना। तो CO2 कार्बन भी दे रखा है, ऑक्सीजन भी दे रखा है, 2 भी दे रखा है। तो कार्बन ऑक्सीजन का 2 गुना करो और फटाफट आंसर लिखा लो। कुछ है नहीं, ठीक है, कुछ है नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, कितना होगा? 12। कितना होगा? 12। ऑक्सीजन कितना होता है? 16। तो ऑक्सीजन 16 और क्या कह रखा है ये 2 ऑक्सीजन। तो क्या करोगे? गुणा नहीं करोगे? करोगे, गुणा करोगे। ठीक है, और क्या? कुछ नहीं पूछा है इसने, वेरी सिंपल है। 10 में पूछा है ना, वेरी सिंपल। × 2 कर दो फटाफट। 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32 और ये जोड़ लो 12, कितना होगा? 4 × 4 = 44। 10 का गुणा करो 440। क्या लोगे और क्या लोगे? आंसर आ रहा है, फटाफट फटाफट जल्दी से जल्दी। पर ये पता होना चाहिए कार्बन लिखा है कि नाइट्रोजन लिखा है। कार्बन की वैल्यू है कितनी होती है, नाइट्रोजन की क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए। और मैं वैल्यू इसलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, 115 क्वेश्चन नंबर मैंने करवा दिया, जो कि आपका बी ऑप्शन होगा। ठीक है, किताबी भाषा देखेंगे तो बहुत लंबा लंबा है, बहुत लंबा खींच देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लगने देना परीक्षा में। ठीक है, कितनी लगने देंगे? 5 सेकंड। कैसे 5 सेकंड? 12 और 16 दूनी 32। 32 और 12 कितना होता है? 44। 44 × 10 कितना हो जाएगा? 440। 10 सेकंड भी नहीं, ना तो गड़बड़ हो जाएगा। 5 सेकंड देखते ही देखते जादू कर देना। क्वेश्चन नंबर 116, निम्न में से किसका वजन सबसे ज़्यादा है? वाह, किसका वजन सबसे ज़्यादा है? तो वजन तो H2 हाइड्रोजन, ये पहला ऑप्शन है, इसमें सबसे ज़्यादा वजन है क्योंकि इसमें जो 10 की घात 23 मोल है। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो होगा आपका सबसे ज़्यादा वजनीला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 117, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एवोगाड्रो की संख्या दे रखी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, इसे बताऊंगा नहीं, इसे आपको कमेंट सेक्शन में करना है। ठीक है, क्योंकि हो गया बहुत तकरार, अब तुमको करना है टीचर से प्यार। ठीक है, ये ऑप्शन होगा इसका, मैंने बता दिया है ऑप्शन, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। ये स्क्रीनशॉट ले लें चुप्पा चुप्पा और फटाफट कमेंट में कमेंट करके मुझे आंसर इसका दे दें। किसका? 117 का। भूल न जाना, भूल न जाना, न गाना भी गा देंगे। 117 का क्वेश्चन नंबर 118। देखिए क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 118 भी आपके लिए हम क्या करें, होमवर्क में फेंक दें? फेंकने लायक है। देखते हैं किस में है कितना दम, ये भी आपका होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है और हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 है, तो बताइए कि प्रत्येक तत्व मोल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो
मैं डायरेक्ट इसके आपको आंसर बताता हूँ जो कि इसके अकॉर्डिंग जो आंसर कहता है। तो देखिए उसमें क्या होता है, 1 मोल हीलियम होता है, 1 कार्बन होता है, ठीक है। तो इसमें चेक कर लेता हूँ, 1 मोल कार्बन और 1 मोल हीलियम ऑप्शन डी में मिल रहा है। किस में मिल रहा है? ऑप्शन डी में। तो आप इस ऑप्शन डी को देख लीजिए, 1 मोल कार्बन और 1 मोल हीलियम में उत्पन्न परमाणुओं की संख्या बराबर संख्या होती है, होगी, ये स्पष्ट कह रखा है। और में 1/2 गुना 3 गुना नहीं, इनमें बराबर संख्या होती है, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 लगाइए फटाफट। पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? अगर ये नहीं बता पाया तो तुम मौजूद क्लास में मत रहना, न समझते हो क्या होगा फिर, हैं? ये भी नहीं बता पाया तो क्या बताओगे? लिखो क्या कह रहा है। पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? तो 6.02 × 10⁻23 ये होते हैं। बी ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। देखिए बी यही है कि ऐसे ही लगा दिया, ठीक है, यही है, 23 होगा बचुआ, 23 होगा। कहाँ? देखिए ऑप्शन में जो दे रखा है ना 0.2 दे रखा है, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू होती है 23 होती है। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ऑप्शन में गड़बड़ दे रखा है, मैं बता रहा हूँ, वो देख लेना, क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट कर दीजिए। ये टेक्निकल टीम को कुछ कहना चाहती है क्या? 221, और जो भी स्टूडेंट बैठे हैं वो अच्छे से क्वेश्चन करते रहें, ठीक है। और बढ़िया तरीके से डाउट हो, मुझे बाद में जो सेशन ख़त्म हो जाए उसके बाद डाउट पूछ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ चलते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 है। सल्फर की 16 ग्राम मात्रा में मोलों की संख्या कितनी होगी? अभी बताया था कि सल्फर में की मात्रा निकालनी हो तो क्या करोगे? तो सल्फर की मात्रा 16 दे रखी है, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 दे रखा है, तो कुछ नहीं करना, 16/32, ओहो हो 16 दूनी 32, नहीं ऐसे नहीं, गड़बड़ ना करना, पॉइंट लगाएं, क्या हो जाएगा 0। अब इधर मानिए आप 30, इधर मानिए 150, तो 3 पंजे 15। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन जो आपका होगा वो ऑप्शन जो आपका होगा 0.5, बी ऑप्शन राइट कर दीजिए, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर 121 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ चलते हैं। 122 क्वेश्चन, 60 ग्राम हीलियम में, यानी कि हीलियम में मोलों की संख्या क्या होगी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर देखा जाए तो 15 मोल होते हैं, 60 ग्राम दे रखा है। हीलियम का अणुभार पता होना चाहिए, कितना होता है? 4, और कितना हो जाएगा? 15 × 4 = 60, 15। ये ऑप्शन होगा आपका, वो सी ऑप्शन होगा। चलिए सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए फटाफट। चलिए दौड़ते चलिए। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी होगी? तो उपस्थित मोलों की संख्या ये आप बताओगे कितनी होगी, बताओ फटाफट, ये होमवर्क है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 124, सॉरी 100, हाँ 24 ही है, 124। देखिए क्वेश्चन है आपका क्या है क्वेश्चन है आपका हीलियम के 52 किलोग्राम में अणु उपस्थित होते हैं, तो कितना होता है? 4। अभी मैंने बताया, तो 52 में 4 से क्या देंगे? भाग, 4 से भाग देंगे तो 4 × 1 = 4, 12 × 4 = 12, 13। कितना आएगा? 13। लगाइए ऑप्शन, कौन सा भी हो, बी ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका आखिरी क्वेश्चन है, अभी आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, और जान लगा दो, या तो जाने दो या जान लगा दो, यानी कि अपने सिलेक्शन में या तो छोड़ो और कुछ देखो, या फिर जान लगा दो और
जॉब पाओ, एंजॉय पाओ। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है एवोगाड्रो की संख्या Na का अर्थ है तो क्या होता है, किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या। ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, क्लियर हो चुका है। और हमने सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर करा दिए हैं। और हाँ, तो ये बताइए तैयारी कैसी क्या चल रही है आपकी? तैयारी में ढील तो नहीं डाल गए? ऐसा नहीं है कि खरगोश और कछुए की चाल वाला काम हो जाए, आगे दौड़ते रहें, एंड पे आगे स्लो हो जाए, नींद आ जाए। तो नींद आने नहीं देंगे, कि नींद तुझे आने नहीं देंगे। जब तक नौकरी नहीं ले लेंगे तब तक सांस लेने नहीं देंगे। किसको नहीं लेने देंगे? अपने आप को। ठीक है, तो चीज़ों को तैयारी करते रहें, प्रैक्टिस सेट को लेते रहें। एक डोज के तरह से माने कि एक ग्लूकोज का डिब्बा ले लें, पानी आने की पूर्ति बनाए रखें शरीर में। और कामना यही करेंगे कि आपका बहुत अच्छा स्कोर रहे परीक्षा में। और प्लीज़ इस बात का ध्यान दें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखें, जो कि मैं 8-10 हज़ार क्वेश्चन करा रहा हूँ। और इसमें प्रैक्टिस सेट भी एक पर डे ग्रुप डी का करवाऊँगा, पर डे शाम को। और इसमें जो क्लासें हैं, मैं रीजनिंग की क्लास भी ला रहा हूँ। रीजनिंग की पर्टिकुलर जो आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास होगी उस क्लास को देखा करें पर डे। जो भी 8 से 10 टॉपिक डालूंगा, ज़्यादा नहीं डालूंगा रीजनिंग के, और उसी में से सारी रीजनिंग फंसा दूंगा। बट क्या है, आपको उस पर मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। ठीक है, 25 क्वेश्चन आएंगे, मेरे 10 टॉपिक उठा के देख लेना। 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन मिला दूंगा, अन्यथा पढ़ाना छोड़ दूंगा रीजनिंग के अंदर। वैसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 25 क्वेश्चन आएंगे आपके रेलवे में। यानी कि यहाँ से आपको 25 में 25 भी दिखने को मिलेंगे, लेकिन 23 या 24 क्वेश्चन आप करके आएंगे। कितने करके आएंगे? 23-24 क्वेश्चन साइंस में। तो यहाँ से मैंने टारगेट आपका बना दिया। मैथ की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है आपकी, और मैथ तो आपका समय लेता है, और चीज़ें रीजनिंग भी तभी कवर होगी आपने पहले पढ़ रखी है। मैं सटीक चीज़ें दूंगा जो कि कम समय में आपको ज़्यादा फायदा करा देंगी। तब तक के लिए हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।